हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक की पहली खबर में आप एक ऐसे वीडियो को आज देखने वाले हैं जिसे देखकर हर कोई सवाल करेगा कि क्या कोरोना के शिकार इंसान के साथ ऐसा करना चाहिए। कोरोना हर दिन तेजी से फैल रहा है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या कोरोना से जान गंवा देने वाला व्यक्ति अछूत हो जाता है? तस्वीरें कर्नाटक की हैं इस वक्त जो आप चलती हुई स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये पूरे देश को, हर परिवार को, हर इंसान को झकझोर कर रख देगी। इस तस्वीर ने वहां राजनीतिक हलचल मचा दी है। इसे दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि शवों को लेकर राजनीति हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों को सम्मान हर कीमत पर मिले। कोरोना ने दुनिया भर में मानव जाति पर जो वार किया है, उससे मानवता भी मरती जा रही है। ये वीडियो कर्नाटक के बेल्लारी से आया है। पीपीई किट पहने ये लोग काली पॉलिथीन में बंद जिस चीज को फेंक रहे हैं वो इंसानों के शव हैं। उनके शव जिन्होंने कोरोना से दम तोड़ दिया और इसके बाद शवों को इंसानी समाज का सम्मान भी नहीं मिल सका। एक ही जगह 2 गड्ढे खोदे गए और एक के बाद एक 8 शवों को उन गड्ढों में फेंक दिया गया। कूड़े जैसा व्यवहार किया गया। तस्वीरों में निर्दयता दिख रही है। हंसी ठिठोली करते पीपीई किट पहने ये लोग शवों को गड्ढे में फेंकते चले गए। आखिर में जेसीबी की मदद से गड्ढों में मिट्टी भर दी गई। बेल्लारी की इस घटना के बाद कर्नाटक की सियासत में खूब हंगामा हुआ। स्थानीय प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी, कार्रवाई भी हुई, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि कार्रवाई के बाद भी हालात नहीं बदले। 2 दिन बाद आज फिर कर्नाटक के ही दावणगेरे से ऐसी ही तस्वीर दिखी। देखिए कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का किस तरह अंतिम संस्कार हो रहा है। ये वीडियो मानव का अमानवीय चेहरा दिखाता है। वीडियो को शुरू से देखिए। पीपीई किट पहने 2 लोग एम्बुलेंस से एक शव को किसी तरह बाहर निकालते हैं और फिर उसे सड़क पर रख देते हैं। उसे उठाने की कोशिश होती है, लेकिन फिर सड़क पर ही छोड़ देते हैं। भाषा स्थानीय है, लेकिन इतना समझा जा सकता है कि शायद इन्हें वजन उठाने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद शव को गड्ढे तक ले जाने का जो तरीका निकाला गया वो हैरान कर देने वाला था। शव के एक हिस्से को छोटे से डंडे में बांध दिया गया और दूसरा हिस्सा यूं ही जमीन पर पड़ा रहा। इसके बाद पीपीई किट पहने दोनों लोग उस डंडे को पकड़कर खींचने लगे और शव को जमीन पर घसीटने लगे। करीब 500 मीटर तक घसीटकर शव को गड्ढे के पास लाया गया। जैसे तैसे गड्ढे में फेंक दिया गया और वहां मौजूद लोगों का काम खत्म हो गया। वहां मौजूद लोगों ने पीपीई किट उतारा और वो नियम भी तार तार होता दिखा। जिस तरीके से पीपीई किट उतारा गया उसे भी गड्ढे में फेंका गया। उसमें भी घोर लापरवाही दिखी। यह हाल तब है जब 2 दिन पहले ही बेल्लारी से आई एक तस्वीर पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, यह परेशान करने वाला है। बेल्लारी में कोविड मरीजों के शव को अमानवीय तरीके से गड्ढे में डाल दिया गया। क्या यह शिष्टाचार है? यह दिखाता है कि सरकार ने किस तरह कोरोना संकट को किसी तरह संभाला है। मैं इस मामले में फौरन कार्रवाई करने के लिए सरकार से अपील करता हूं।
दूसरी विपक्षी पार्टी जनता दल सेकुलर ने भी येदियुरप्पा सरकार को घेरा। ट्वीट किया, सावधान रहें, अगर आप या आपका परिवार कोरोना से मरता है तो इसी तरह बीजेपी सरकार आपके शव को कई सारे शवों के साथ एक गड्ढे में फेंक देगी। क्या कोविड से लड़ने के लिए कर्नाटक सरकार की यही वो शानदार व्यवस्था है जिसका रोज बखान किया जाता है? विपक्ष के दबाव में सरकार बैकफुट पर दिखी। सीएम येदियुरप्पा ने इसे अमानवीय और दर्दनाक कहा। इसके बाद बेल्लारी जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके उन परिवार वालों से माफी मांगी। घटना में शामिल सभी मेडिकल टीम को हटा दिया गया। लेकिन बेल्लारी की घटना में कार्रवाई के ठीक 2 दिन बाद दावणगेरे में वैसी ही घटना घटी जो वाकई कर्नाटक सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा दिखा। श्रीकांत नाम के एक यूजर ने लिखा, बेल्लारी में बॉडी को डंप किया जा रहा है, यहां तक कि अमेरिका में सामूहिक रूप से शवों को दफनाने के दौरान भी इससे ज्यादा सम्मान दिया गया। सवाल है कि जिस तरीके की लापरवाही बेल्लारी में शवों के साथ दिखाई गई, क्या भारत में वैसे हालात बन चुके हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका और ब्राजील की तुलना करें तो भारत में फिलहाल मौत का आंकड़ा बहुत नीचे है। फिर भी अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में शवों को सम्मान के साथ दफनाया गया। अमेरिका में कुल 1,30,798 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 60,713 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि भारत में मौत का आंकड़ा अब बढ़ तो रहा है, लेकिन फिलहाल उन दोनों देशों से बहुत कम है। कर्नाटक में अब तक सिर्फ 253 लोगों की मौत हुई है, लेकिन शवों के साथ ऐसा बर्ताव विचलित करने वाला है। देखिए, संक्रमण के खतरे की वजह से शव परिवार को नहीं सौंपे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन किसी भी परिवार के लिए ये गम काफी है कि वो दुनिया छोड़ चुके अपनों का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए। और सोचिए, ऐसे में फिकते हुए शव की तस्वीर कैसे जीवन भर के लिए उन परिवारों को कौन देगी? प्राचीनतम सभ्यता में भी मरने वाले के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाता था, प्राचीनतम सभ्यता में। और हमारा संविधान भी शवों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार का अधिकार हमें देता है। लेकिन कर्नाटक की दोनों घटनाएं ये साबित करती है कि प्रशासन को न संवेदना से मतलब है, ना ही मरने वालों के सम्मान से। मास्टर स्ट्रोक, कोरोना से इंसान मरा और मुर्दा प्रशासन से इंसानियत।